सो भाई अलिफ लैला पार्ट 1 का सेकंड गाना आ गया है। देखिए पहला गाना जो हमने सुना था मासूम आए हाय हाय, क्या गाना था। मतलब इतना प्यारा गाना कि रेडियो में बजाइए तो पूरा मोहल्ला डांस करेगा, इस टाइप का गाना था। हर आदमी ने जो ये गाना सुनेगा, मर्द की फीमेल जो भी होती है, वो अपनी बंदी को वो गाना जरूर सेंड करता। वैसा वाला गाना था अलिफ लैला पार्ट 1। मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 क्या सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मतलब इतनी लंबी स्टोरी चल रही है। मतलब कि एक एक चीज ध्यान से हमने पार्ट 2 में देखा था कि क्या क्या हुआ अलिफ के साथ, बेचारे के साथ, और अब पार्ट 1 में ये देखने को मिल रहा है कि कैसे इनकी स्टोरी का बिल्डअप हुआ था। मासूम में तो हमने देखा था बड़ा ही खूबसूरत शादी का माहौल चल रहा था, शादी थी, एंगेजमेंट थी, वो नहीं पता, लेकिन माहौल बहुत प्यारा था। और अब आया पहली मोहब्बत। गाने के नाम सुन के ही लग रहा है कि भाई पहली मोहब्बत में जो आदमी महसूस करता है, शायद उसके बारे में यहाँ पे लिखा हो। अब फरहान खान के बारे में इतना तो समझ आ गया कि भाई इनका दिमाग कहाँ जाता है और ये दिल के कितने कौन से हिस्सों में घुस के उसके बारे में लिखते हैं। तो बाकी सारी बातें बाद में। लेसी पहली मोहब्बत में क्या है देखते हैं, सुनते हैं साथ में। तो बड़ा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। Oh yes, so 3, 2, 1, here we go. Believe what the soul says. हाय हाय, मुझे तो सोच के मजा आ जाता है कि ये प्यारा सा गाना शुरू होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आधे टाइम तो जब हम रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं तो हमारी ये सोच के भट रही होती है कि भैया आपको ऐसी बात होने वाली जो समझे ना आएगी। लेकिन यहाँ पे जब मिस्टर फरहान खान आता है तो ये समझ आ जाता है बहुत प्यारा सा वीडियो और बहुत प्यारे से लिरिक्स आने वाले हैं, ठीक है। देखते क्या इसमें, क्या बात है, रेट्रो एस्थेटिक लव। मुझको पागल जो किया है, अब तो आंचल में छुपा ले। यार फरहान खान तुम तो यार मुझको मेरी जवानी के दिन याद दिला दोगे यार। मतलब मुझे 2010 की याद आ रहा है, 2012 की याद आ रहा है ये देख के। अब तो आंचल में छुपा ले, तेरा काजल मेरी निगाहें, तू मुझ में बसता जैसे खुदा। एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, मतलब ये जो इनकी जो फैशन, जो डिजाइनिंग, जो स्टाइलिस्ट वाली टीम है, वो इतनी दूर की सोच थी। अब जिनकी भी सोच थी वो मुझे नहीं पता किसकी सोच थी, लेकिन जो कपड़े इन लोग को दिए हैं ना, वो ऐसा एवर ग्रीन लव स्टोरी बना दिया है ना इन गानों को कि आप किसी भी एरा में देखा तो जो होता है ना कि जो चीजें टाइमलेस होती हैं, इनके गानों को देख के वो टाइमलेस वाली फीलिंग आती है। क्या बात है। मेरी निगाहें, तू मुझ में बसता जैसे खुदा है। मुझे तुझसे पहली सी मोहब्बत है। मुझे तुझसे पहली क्या है, क्या टाइम है, पहली सी मोहब्बत। रुको सुकून तू दे, तू मुझ में, तू मेरे वजूद में है। मोहब्बत का तुझको सबूत कर दे, जब से देखा तुझको हम सब भूल सके। बागों में खिलता एक फूल सा है, रोशन करे तू नूर सा है। जब से पिलाती है आंखों से तूने दिल, यादों में तेरे है झूमता, मुझको बहकाती है तेरी। देखिए भैया हम एक चीज बोलेंगे, ये गाना सबके लिए नहीं है। ये गाना उन लड़कों के लिए है जिन्होंने कभी जिंदगी में मोहब्बत को महसूस करा है। ये जो भी बातें बोल रहे हैं, मैं मोहब्बत में हूँ भाई, मेरी बंदी है, ठीक है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और आई एम लाइक, देखो पागलपन वाला प्यार करता हूँ, क्या मतलब व्हाटएवर द फक। मैं खाली ये चीज बोल रहा हूँ कि ये जो लाइनें बोल रहे हैं ना, वो लिटरली एक एक लाइन में अपनी बंदी के लिए बोल सकता हूँ। तो गाना उन लड़कों के लिए रिलेटेबल है जिनके दिल में सच्चा प्यार है, जिन्होंने सच्ची मोहब्बत करी। रुको सुकून तू दे, तू मुझ में, तू मेरे वजूद में है। मोहब्बत का तुझको सबूत कर दे, जब से देखा तुझको हम सब भूल सके। बागों में खिलता एक फूल सा है, रोशन करे तू नूर सा है। जब से पिलाती है आंखों से तूने दिल, यादों में तेरे है झूमता, मुझको बहकाती है तेरी आवाज़ें। घायल तू करती अदा से, मुझको ना दिल से निकाले गुनहगार को, तू कुछ ऐसी सजा दे, मुझको तू दोस्त दिखा। क्या बात है, पुराने जमाने को प्यार का एहसास हो रहा है, जहाँ पे एक दूसरे को इत्तर लगाए जा रहे हैं। क्या बात है। मुझको ना दिल से निकाले गुनहगार को, तू कुछ ऐसी सजा दे, मुझको तू दोस्त दिखा दे, पर्दा शर्म का तू अपने हटा के। मैं खानों में बेहद शराबे, पर तेरे ना जैसा किसी में नशा है। मुझको बेवजह दे सजा, तू है दर्द दिल की दवा, जिसने देखा तुझको कहा। मुझको बेवजह दे सजा, तू है दर्द दिल की दवा। मतलब समझ रहे हैं, जब बिल्कुल दिल चीज गया है, आप मेरी जान लीजिए वाला इमोशन हो जाता है कि भाई जो मर्जी करिए, बस मुझे अपने आसपास रखिए, मुझे उसमें ही बड़ी सारी खुशी हो रही है। वो वाली फीलिंग भाई, क्या अपने हटा के। मैं खानों में बेहद शराबे, पर तेरे ना जैसा किसी में नशा है। मुझको बेवजह दे सजा, तू है दर्द दिल की दवा, जिसने देखा तुझको कहा। तू है हुस्न की एक बला, तू मैं अपना सब कुछ लुटा, मैं
से तेरा हुआ मैं तो मर गया बाखुदा। दिल ने ये कहा तू लगे मुझे पहली सी मोहब्बत। देखो मैं तुमको एक चीज बता दे रहा हूँ, कई सारे लोग आजकल के जीवन में, मैं जेंजी नहीं बोलता, जेंजी कोई ऐसा नहीं कि जेंजी में ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आता है कि यार मैं इस लड़के के साथ इन्फैचुएशन तो है लेकिन लव है कि नहीं है वो नहीं समझ आ रहा मेरे को, मैं क्या करूं। तो उन लोगों को मैं ये बोलूंगा, ये गाना सुनिए और इस गाने में जो मिस्टर फरहान खान बोल रहे हैं, अगर आप ये सारी फीलिंग आपको अपनी फीमेल पार्टनर के लिए, फीमेल नहीं पार्टनर्स तो आजकल लोगों के टेंडर वाले होते हैं तो ये तो, अगर आपको अपने पार्टनर के लिए ये वाली चीजें महसूस होती हैं तो ये समझ जाइए आप मोहब्बत में हैं, क्योंकि जो इस गाने का नाम है पहली मोहब्बत, उसको बहुत ही बखूबी यहाँ पे एक्सप्रेस करा गया है। ये सारे इमोशन आते हैं जब पहली मोहब्बत होती है, ठीक है। तो यस, मैं भी महसूस करता हूँ, आप करते हैं नहीं? अब बताइए। मुझे तुझसे पहली सी मोहब्बत है, मुझे तुझसे पहली सी मोहब्बत है, मुझे तुझसे पहली। क्या बढ़िया लग रहे हैं यार, दोनों के दोनों बहुत बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन फरहान खान को तो देख के मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि कहा ये बिल्कुल खतरनाक से रैपर थे और अब ये इनको देख के तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी कोई वेब सीरीज के, है ना, कोई रेट्रो वेब सीरीज के हीरो को देख रहा हूँ, मुझे वो वाली फीलिंग आती है। तो फरहान खान ने जो इमेज अपनी बदली है, वाह क्या बात है। पहली सी मोहब्बत दिल से निकाले हुए थे, तुमने संभाला है आके। मैं घर को तरसता था पहले, ठिकाना है अब तेरी आंखें। हम रास्ता भटकने लगे थे, फिर तुमने दी मुझको आवाजें। मैं खाली इधर लगा के खत लिख के भेजे जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ऐसा प्यार कभी सोचो तो ब्रो, वो जो मैसेज पे आई लव यू टू लिख देना और लिख देना किस कलर की चड्डी पे सॉरी मजाक चलेगा मेरे वीडियो को, वो बातें अलग है। लेकिन जब आप एक एक शब्द को सोच के फील करके लिख रहे हैं और उम्मीदों के साथ कि इस शब्द को सोच के वो क्या फील करेगी और उसके ऊपर खुशबू लगा के जब आप भेज रहे हैं, तो भाई ऐसा प्यार की बात अलग है भाई। तेरी आंखें, हम रास्ता भटकने लगे थे, फिर तुमने दी मुझको आवाजें। मैं खाली एक कोरा था कागज, नाम से तेरे मुकम्मल किताबें। मैं खाली था एक कोरा कागज है, अब नाम से तेरे मुकम्मल किताबें, ठीक है। मुझको आवाजें, मैं खाली एक कोरा था कागज, नाम से तेरे मुकम्मल किताबें। मुझको तेरी सादगी की कसम, तुझ पे मर मिटे तो भी कम। तुझसे ज्यादा मांगू मैं क्या, तुझको लिख के तोड़ी कलम। हाय तुझसे ज्यादा मांगूंगे मैं क्या, तुझसे लिख के तोड़ी कलम। अब और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अब किसी का नाम आने ही नहीं वाला, बस तू ही है जो है। तो अब तो भी कम, तुझसे ज्यादा मांगू मैं क्या, तुझको लिख के तोड़ी कलम। तेरे हुस्न का ये असर, पहले दिल तो जैसे कबर, अब है फूल खिलने लगे उसमें तू हर जगह हर तरफ। मुझको पागल जो किया है, अब तू आंचल में छुपा ले। तेरा काजल मेरी निगाहें, तू मुझ में बसता जैसे खुदा है। मुझे तेरे पहली सी मोहब्बत है, मुझे तुझसे पहली। गानों का हुक इतने बढ़िया लिखता है ना ये आदमी, इतने प्यारे इतने बढ़िया मेलोडीज होती है कि आप चाहे सिगरेट, है ना, और चाहे, अरे यार अभी नहीं याद आएगा क्योंकि अभी दिमाग काफी ज्यादा इसमें लगा हुआ है। लेकिन आप जितने गाने हैं इनके भाई साहब के अलिफ ले लेंगे, है ना, आप उनके गानों के हुक देखिए, इतने कितनी मासूम आए हाय। पहली सी मोहब्बत, क्या हो गया? क्या यहाँ से भसड़ शुरू होने वाली है कुछ? मुझे तुझसे पहली सी मोहब्बत, लो पिताजी ने खत पकड़ लिए। यहाँ से कांड हुआ था। अब समझ आ रहा है कि अलिफ लैला पार्ट 2 कहाँ। मुझे तो लग रहा था साला पहले वाले गाने में इन लोग की शादी हो रही है या एंगेजमेंट, लेकिन अब समझ आ रहा है कि वो इनकी नहीं थी, वो घर में फंक्शन चल रहा था जहाँ पे इनके बीच में प्यार हुआ। और अब जब वो प्यार आगे बढ़ा तो इनके वालिद साहब ने पकड़ लिया, काम लग गया। पहली सी मोहब्बत। लेके चले गए, कहाँ चले गए लेके? अरे यार मूड ही खराब हो जाता बिल्कुल मेरा।
बेचारा खत भेज रहा है, कोई बोल लो इतने सारे लेटर्स वो भेज चुका है, उठाने वाले ही नहीं है कोई, क्योंकि वो जा चुके हैं। और ये भाई अपने खत पे खत लिखे। पता है वियर्ड क्या चीज है? पता है वियर्ड क्या चीज है? ये सिर्फ गाना चल रहा है। वियर्ड ये है कि ये सिर्फ गाना है, ये कोई मूवी नहीं है। लेकिन इसको देख के मुझे उतनी गुस्सा और इतनी ज्यादा झल्लाहट हो रही है जो मुझे एक मूवी को देख के होती है। जब एक रोमांटिक मूवी है, फकअप्स चल रहे होते हैं ना, जिनको देख के लगता है अबे ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, यार सीधी चल रही। मुझे इस गाने को देख के वाली फीलिंग आ रही है। मतलब आप समझ रहे हो उन्होंने किस लेवल पे जाके हमसे इमोशनली कनेक्ट करा है कि अब हम ये जो हमें दिखा रहे हैं हम खो चुके हैं। हमारे लिए एक यूनिवर्स चल रहा है अलिफ लैला का। बहुत ही प्यारा गाना। जितना इससे पहले मासूम खूबसूरत गाना था उतना ही ये खूबसूरत गाना है। लिटरली गाने को सुनकर मुझे ऐसा लगा, पहले तो मैं तेरा एक प्रोड्यूस बाय मिस्टर डॉस, यस मुझे पता था, मैं कंफर्म कर रहा था कि हाँ भाई डॉस का ही म्यूजिक है, यस उनका ही म्यूजिक है। तो यस मैं ये कह रहा था गाने में जो पहली मोहब्बत में जो महसूस होता है वो सारी चीजों को क्या ब्यूटीफुली लिखा है ब्रो फरहान खान भाई साहब। मतलब ये तो मुझे समझ आ गया है कि अगर रैप इंडस्ट्री में कोई अगर कभी बॉलीवुड का आएगा कि यार मुझे रोमांटिक गाना लिखाना है, कोई ऐसा खूबसूरत प्यारा सा गाना है ना जिसमें कोई गंध ना हो और उसको फील के वो जो दिल के तार बच जाए, तो फरहान खान के पास ही आएंगे। क्योंकि फरहान खान ने अलिफ लैला प्रोजेक्ट से प्रूव कर दिया है कि भाई साहब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट अगर पोइटिक रोमांटिक पोइट्री। और पता है फरहान की बात यह है कि वो खाली रोमांटिक पोइट्री नहीं लिखते हैं, वो और भी बहुत सारे प्रकार की पोइट्री लिखते हैं, शायरिया लिखते हैं। लेकिन अलिफ लैला प्रोजेक्ट में जो उन्होंने शायरिया जो शायराना अंदाज में जो रैप करा है, आई थिंक इज द बेस्ट इन इंडियन हिप हॉप। जितना जो पोएट्री रोमांटिक पोएट्री इन्होंने करी हो किसी और ने करी। आप लोगों का क्या इमोशन है क्या नहीं है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। क्या ये वाला भी उतना ही कनेक्ट हुआ जितना मासूम कनेक्ट हुआ था? मेरे को तो बहुत प्यारा लगा। वन ऑफ दो सॉन्ग्स मैं अपनी बंदी के साथ जब कार में बगल में बैठा हूँ और ये गाना बजेगा तो मुझे पता है वो मुझे देख के मुस्कुराएगी और मैं स्टाइल मारूंगा। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू वाला। तुम लोग आ रहा कैसा लगा कमेंट में बताओ। ठीक है चलो बाय पीस।